हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक बहुत बड़ी कैसे हैं आप सब लोग, ये भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कैसे हैं आप। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन जो कि फिक्स कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी ढेर सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के क्लियर होंगे इंशाल्लाह। चलिए भाई, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसे कि आप सबको मालूम है, ये डीके गोयल 2027 में जो बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले उसके एडिशन की बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं। और सॉरी, कॉल कह रहा हूँ, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको फ़ोटो भेज दिया करूँगा। ऑटोमेटेड है वो, फ़ोटो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पर। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2025 को इनकी फिक्स कैपिटल 6,20,000 2,40,000 है। फिक्स कैपिटल है। जब भी बोलेंगे कि फिक्स कैपिटल है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद बीच में, साल के बीच में 1 नवंबर 2025 को इन लोगों ने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल का रेशियो चेंज होना चाहिए। टोटल 9 लाख रुपए फर्म के अंदर कैपिटल लगेगी, उसमें से वो दोनों पार्टनर्स आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीखेंगे कैसे ये करते हैं। और एक्स्ट्रा पैसे जो लगेंगे, आइदर दे इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा कैपिटल और विड्रॉ द एक्सेस कैपिटल। तो पार्टनरशिप के अंदर कुछ कंडीशन है, मंथली सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, ये आप लोग को निकालना आता है। प्रॉफिट्स देना है किसी भी साल में अप टू 50% इक्वली, उसके ऊपर अगर है तो 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे। और ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स की डेट्स मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा 3,20,000 रुपए का, जिसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। और आगे दिया हुआ है कि 20% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हमें क्या बनाना है, ये पॉइंट की बात है। हमें बनाना है, पहले लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखा है कैपिटल अकाउंट और फिर लिखा है करंट अकाउंट। चलिए, तो हमें क्या बनाना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि हमको बनाना क्या है, क्योंकि जो हमको बनाना होगा हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो हमें पहले बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आज हो सकता है बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए बेटा, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा छोटा आज लिखूंगा। तो अगर आपको कोई फिगर ना समझ में आए तो आप उसको जूम करके भी देख लीजिएगा, बाकी मैं चेक करता रहूंगा। और बोल तो रहा हूँ ही साथ में, तो आप वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट, यही लिखते हैं हम लोग। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है तो सीधे नेट प्रॉफिट हम लोग बाहर लिख देते हैं, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है तो पहले हम उसको एडजस्ट करते हैं। वैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है नेट प्रॉफिट लिखा है 3,20,000 रुपए, जिसमें से एडजस्टमेंट क्या है बेटा, सेकंड साइड पे पेज में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट ये है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्म का नेट प्रॉफिट 3,20,000 है, लेकिन एक लॉस था, लॉस ऑफ इन्वेंट्री का। मतलब स्टॉक था, माल था कुछ, जिसकी बुक वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए। बुक वैल्यू कितनी थी, बुक में वैल्यू लिखी है 1.5 लाख रुपए, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू इस टाइम पे कितनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 1,30,000 रुपए। मतलब कि उस स्टॉक के अंदर 20,000 रुपए की हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉस हो जाएगा। और हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो सारे लॉसेस को और प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के बाद निकालते हैं। तो 20,000 रुपए का जो हमारा लॉस है, इस लॉस को हम पहले यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। तो अब बचा कितना हमारा, 3,00,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। ये हो गया पहली बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखते हैं भाई, क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देखते हैं। हमें पॉइंट नंबर 1 पे लिखा है कि मंथली सैलरी ऑफ ₹4,000 टू एक्स। तो हमें एक्स को पहले सैलरी देना है भाई, पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, मंथली सैलरी हम सबको मालूम है भाई, कोई भी चीज़ देनी हो, सैलरी है, प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सब हम डेबिट साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू सैलरी ऑफ एक्स। मंथली सैलरी कितनी है, 4,000,
मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो टोटल सैलरी कितनी बन गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 48,000, यहाँ पे लिख देते हैं भाई 48,000 रुपीज। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। आप लोग बेटा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, या आप इसको जो भी समझे, कि इस क्वेश्चन को मेरे साथ आप लोग रफ कॉपी में नोट कीजिएगा। कई बार ऐसा होगा मैं एडजस्टमेंट लिखूंगा, कोई एंट्री लिखूंगा, नोट्स, वर्किंग नोट्स लिखूंगा और उसको शायद रब कर दूं, तो आप साथ में अगर नोट करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप बाद में भूल जाओगे ये अमाउंट कहाँ से आया था। इसीलिए आप ये क्वेश्चन मेरे साथ लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9%। 9% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। चलिए भाई, तो इसका हम लोग एडजस्टमेंट सीख लेते हैं फटाक से। देखिए, वैसे अगर कुछ ना दिया होता तो हमारी जो कैपिटल होती हम वो कैपिटल लिखते, उसका सिंपली 9% लिखते और आंसर निकाल देते। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि साल के स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल लगाई दोनों ने, 6,20,000 और 2,40,000 रुपए लगाया भाई। तो यहाँ लिख देंगे 6,20,000, ठीक है, और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेते हैं 2,40,000 रुपए। ये बी की बात, कौन कौन पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई है, तो ये वाई की बात हो गई और ये एक्स की बात हो गई। ठीक है, दोनों के ऊपर हमें देना कितना था, 9% देना था, 9% देना था। लेकिन बोल रहे हैं कि 1 नवंबर से इन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। मतलब 1 नवंबर के बाद जो भी कैपिटल होगी, इसका मतलब कि अभी कितनी अभी 1 नवंबर से पहले पहले अभी तक कितने पैसे लगे थे इनके, ये पैसे लगे थे। तो बताइए जरा, हमारा जब साल अप्रैल से शुरू हो रहा है तो अप्रैल 1 से 1 नवंबर तक कितने महीने हुए, तो वही हम काउंट करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या हम, और अक्टूबर, क्या हम नवंबर को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर को ही चेंज हुआ जा रहा है। अगर 31 नवंबर होता तो हम शायद इसको काउंट करते। तो 1 नवंबर को ही चेंज हो रहा है, मतलब अक्टूबर की 31 तक हमारे ये पैसे लगे रहे। 31 अक्टूबर के बाद जैसे ही 1 नवंबर आया उन्होंने कैपिटल चेंज कर दी अपनी। तो कितने मंथ्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने के लिए ये हमारे पैसे लगे रहे। तो हम इस पे सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब 7 महीने का मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि 6,20,000 रुपए लगे रहे, जिसपे हमको 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7 महीनों के लिए, आउट ऑफ टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 7/12 कर देंगे। उसके बाद कैपिटल चेंज हो गई। कैपिटल चेंज होने के बाद क्या हो गई, तो बच्चों कैपिटल चेंज होने के बाद लिखा हुआ है कि कंबाइंड फिक्स कैपिटल या टोटल फिक्स कैपिटल 9 लाख हो गई। अगर टोटल फिक्स कैपिटल 9 लाख रुपए है, यहां पर लिखता हूं 9 लाख रुपए टोटल फिक्स कैपिटल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3 और 9 लाख रुपए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3। ये एक्स का है और ये वाई का है। मतलब अब इनके टोटल 9 लाख रुपए में से कितने लगेंगे, आप इसको चेक करोगे तो ये आएगा 6 लाख। ठीक है, और 9 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा भाई, 3 लाख रुपए। अब इनकी कैपिटल जो हो गई 1 नवंबर से, इनकी कैपिटल कितनी कितनी लगी, 6 लाख और 3 लाख। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 6 लाख रुपए के ऊपर 9%, वो भी कितने महीनों के लिए, 7 मंथ्स के लिए। अगर ये था तो 12 मंथ्स में से 7 मंथ्स हटा दो तो कितने बचे, 5 मंथ्स बचे। तो 5 महीनों के लिए ये कैपिटल लगी रही, तो यहाँ लिख देंगे 5/12। ठीक है, इसी तरीके से वाई का भी क्या हो जाएगा, 9 लाख रुपए का हमने निकाला, 3 लाख रुपए कैपिटल, तो वाई की कैपिटल भी चेंज हो जाएगी और हो जाएगी 3 लाख रुपए का 9%। यहाँ पे कितने महीने होंगे, जो ऊपर वाले में 7 महीने, तो यहाँ पे भी 7 महीने हो गए, और यहाँ पे कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए। ठीक है, चलिए अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने इनका आंसर कैलकुलेट किया तो निकल के आया 32,550 और 22,500। यहाँ पे आया 32,550, 22,500। अगर हमने इन दोनों का टोटल करा तो टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल के आएगा भाई, 55,050। 55,050 ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया है, किसका, एक्स का। तो हम यहाँ पे एक्स का क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल एक्स और वाई। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया पूरे साल में 55,050, यहां लिख देंगे भाई 55,050। वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, चलिए जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 12,600, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और दूसरा आया 11,250। इन दोनों का टोटल करिए फटाक से, कितना हो जाएगा 23,850। 23,000, तो हम y की जगह पे क्या लिख देंगे, y को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 23,850। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हो जिसके अंदर भाई ये देखो रियल लाइफ में अप्लाई भी होता है। क्या अप्लाई होता है कि हो सकता है कि शुरुआत में कुछ पैसे लगे हों और कुछ महीनों के बाद क्या हो जाए, चेंज हो जाए कि भाई अब ना थोड़े पैसे हम निकाल लेते हैं, या थोड़े पैसे तुम ज़्यादा लगा दो, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स आपस में चेंज कर लें। वो कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का हिसाब से, उनका बिजनेस है, तो हमें उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ कैपिटल इस टाइम पे लगी रही, फिर कैपिटल चेंज हो गई, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चेंज हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितने परसेंट, 12%। अब मैं इसको रब करूंगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप नोट करते रहिएगा साथ में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% देना है हमको। चलिए भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल लेते हैं, एक्स की और वाई की कितनी कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगी। ठीक है, अगर हम एक्स की ड्रॉइंग्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि 1 जून को निकाले हैं 20,000 रुपए। कितने पैसे निकाला भाई, 20,000 रुपए निकाला है 1 जून को। पहले तो हम लिखते हैं, देखिए हम लोग को बचपन से फॉर्मूला याद होगा ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। किस लिए होता था ये फॉर्मूला, मैथ से पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं, तो इसी तरीके से 20,000 रुपये अगर निकाला, ये प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना है 12%, 12% का मतलब 12/100, यहाँ लिख दिया भाई। और टाइम कितना है, कितना टाइम पीरियड के लिए निकाला, तो देखिए इन्होंने जून में निकाला, तो कितने महीने के लिए इसको इंटरेस्ट लगेगा। मतलब अगर जून में निकाला है तो जून से लेकर के साल का एंड कब होता है 31 मार्च, 31 मार्च तक के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो भाई अगर हम जून से शुरू करें, क्योंकि 1 जून को निकाला है, और 1 जून से 31 मार्च तक जाएं, तो कितने महीने हो गए बेटा, जून से काउंट करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इधर भी 5 महीने, तो टोटल 10 महीने हो गए। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट इनसे लेंगे इस अमाउंट के ऊपर 10 महीने के लिए, और अपॉन में 12 लिखते हैं क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे और लिखा हुआ है कि एक्स ने कब ड्राइंग करा, फिर 30 नवंबर को निकाले 40,000 रुपये। फिर से निकाला कितने पैसे भाई, 40,000 रुपये। हमको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मगर कब निकाला 30 नवंबर। अब क्या हम नवंबर को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि नवंबर की एंड डेट है। अगर स्टार्टिंग डेट होती तो काउंट करते, तो नवंबर को छोड़ देंगे। फिर कितने मंथ्स बचे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब इंटरेस्ट 4 महीने के लिए लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 4/12। तो उसके बाद और क्या करा भाई, अभी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। फरवरी 1 को भी निकाले 15,000 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 15,000 का 12%, और कितने महीनों के लिए, फरवरी को निकाला, तो फरवरी और मार्च 2 महीने हो गए, 2/12। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी बनी। चलिए भाई, तो मैंने कैलकुलेट किया है पहले से, यहाँ लिखा है 2000, 1600, 300। आप भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2000, 1600 और 300, तो टोटल कितनी हो गई 2000, 3000, 6 3 900, 3,900 रुपये। ये इनका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई ने सिर्फ 2 बार ड्राइंग्स करी है, एक बार जून में करी है, एक बार फरवरी में करी है। अमाउंट है 28,000 और 10,000, तो यहाँ लिख देंगे भाई 28,000, यहाँ लिख देंगे 10,000। टाइमिंग की बात करें तो साथ में करा था, जून में इन्होंने भी करा था, इन्होंने भी करा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी कितना देंगे, 10 महीने के लिए लगाएंगे 10/12। और यहाँ पे दूसरा वाला जो करा है फरवरी में करा है, तो 12% इनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन 2 महीने के लिए लगाएंगे। जो कि यहाँ पे किया था वही यहाँ पे भी कर देंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं इनका इंटरेस्ट ऑन प्राइस कितना आ रहा है भाई, तो 2800 और 200 आ रहा है। 2800 और 200 टोटल आ रहा है 3,000 रुपये। ठीक है भाई, अब ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स ने जो पैसे बिजनेस से निकाला, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को ना
कुछ ब्याज या इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, अपने फर्म को, तो वो फर्म के लिए इनकम होती है। तो इनकम फर्म के लिए होगी तो प्रॉफिट भी इनकम है, जो इनकम होगी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लगा के वो भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। फर्म के लिए जो खर्चे हैं वो हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो भाई किस नाम से लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने कितने किससे किससे ली जाएगी भाई, एक्स से और वाई से। कितने कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, 3,900 और 3,000। तो यहाँ लिख देंगे 3,900 और 3,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमको पता है कि हम प्रॉफिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे एडजस्टमेंट्स को माइनस करने के बाद। उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है, तो फोर्थ वाला पॉइंट अभी हम रुक के पढ़ेंगे। बाद में लिखा हुआ है कि 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये भी लिखा है क्वेश्चन में, लास्ट में लिखिएगा, मिल जाएगा कि नेट प्रॉफिट जो भी है उसका 20% आपको किसी भी पार्टनर को नहीं देना है, रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। ये इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि फ्यूचर में कभी अगर और कैश की जरूरत पड़े तो हमें किसी पार्टनर से ना मांगना पड़े, दोबारा से पार्टनर्स को अपनी जेब से ना लगाना पड़े। भाई हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि कुछ पैसे रिजर्व के तौर पे किनारे कर देते हैं, उस हम जिसको सेविंग्स बोलते हैं, उसके अलावा बाकी पैसों को खर्च करते हैं। वैसे ही बिजनेस भी कुछ पैसों को संभाल के रखता है साइड में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे टू जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व अकाउंट में चले गए, टू जनरल रिजर्व। इस अमाउंट का नेट प्रॉफिट का 20%, तो भैया 3 लाख रुपए का 20% कितना हुआ, निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 60,000 रुपए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ये नोट कर लिए होंगे एडजस्टमेंट्स। अब हम इसको भी रब करने जा रहे हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। चलिए भाई, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जब बारी आई तो उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। फोर्थ वाला पॉइंट, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अप टू 50% इक्वली, एक्सेस ओवर 50% इन द रेशियो ऑफ 2:1। कि जो भी प्रॉफिट है, पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट कितना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, कि हम इधर साइड्स को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट में से इन सबको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। ये करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो इधर टोटल करा हमने तो कितना आ रहा है, 3,06,900, और इसमें से हम माइनस करेंगे 3,06,900 में से इन सबको प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे। इन सबको प्लस करा हमने तो आंसर हमारा आएगा, चेक कर लेते हैं भाई, 3,06,900 माइनस 48,000 माइनस 55,050 माइनस 23,850 माइनस 60,000। क्या किया मैंने, इन सबको माइनस कर दिया। तो बचा कितना हमारा, 1,20,000 रुपए। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 1,20,000 रुपए। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इन सबका टोटल कितना आ रहा है। तो 48,000 प्लस 55,050 प्लस 23,850 प्लस 60,000, 1,86,900, 1,86,900। देखिए ये क्या है भाई, प्रॉफिट्स का टोटल, ये क्या है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल। तो जो भी प्रॉफिट था उससे जो भी खर्चे थे उनको हटा देंगे, तो जो बचा हमारा प्रॉफिट हो गया 1,20,000 रुपए। अब इस 1,20,000 रुपए को हम एक्स के कैपिटल अकाउंट और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन हियर इज द कैच, कि भाई हमें करना क्या है, हमें 1,20,000 रुपए को कैसे ट्रांसफर करना है। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली बात, 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट का हम क्या कर लें, 50-50% कर लें, 50% और 50%। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 50% तो इक्वली ट्रांसफर करना है, मतलब कि हमें इसमें से x को और y को इक्वली देना है प्रॉफिट। कितना कितना, तो 1,20,000 रुपए का 50% कितना हो गया, 60,000 रुपए। और जब हम 60,000 रुपए का 50% करेंगे, इक्वल करेंगे, 50-50 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 30,000 रुपए हम x को देंगे
और हम 30,000 रुपये वाई को देंगे। एक तो ये बात हो गई, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करना है, अब जो बचा 50%, उस 50% को मतलब कितना बचा होगा भाई, 60,000 बचा होगा, क्योंकि 60,000 और 60,000 1,20,000 होता है। जो 60,000 बचा है उसको हमें क्या करना है, इनको देना है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, मतलब 2/3 और 1/3। तो जरा 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट बचा है उसका 2/3 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 2/3 कितना हो जाएगा भाई, 40,000 रुपीज। और 60,000 रुपए का जब आप 60,000 रुपए का 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपीज। मतलब x को हमें इस बार कितने पैसे देने हैं, 40,000। y को हमें इस बार कितने पैसे देना है, 20,000। तो भाई x को बताओ टोटल कितना मिला, x को ये मिला प्रॉफिट 30,000 और x को ये मिला प्रॉफिट कितना, 40,000। तो 30 और 40 कितने हो गए, 70,000। बेटा ये पॉइंट्स आप नोट कीजिएगा, इससे पहले भी मैंने यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट आपको दिखाया वर्किंग नोट बना के। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अगर आपने ये नोट नहीं करा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया, ठीक है। इसी तरीके से y को कितना मिला, तो y को देखो यहाँ पे मिल रहे हैं 30,000 रुपए और y को इधर इसमें से कितना मिल रहा है, 20,000। तो 30 और 20 कितने हो गए, 50,000 रुपए। इस तरीके से दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, इस बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था। और ये पहला क्वेश्चन है बुक के अंदर जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट आपस में कुछ अलग अलग रेशियोज में। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल करा गया है, ठीक है, क्लास 12 के लेवल के लिए बहुत सिंपल है फिर भी। चलिए, तो जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आपका आंसर वापस से इतना ही आएगा, 306,900, मतलब 3,06,900 रुपए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए भाई, अब इसके बाद हम लोगों को 2 अकाउंट और बनाने हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। यहां मैं बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। चलिए यहां पर लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अंदर फिर से कॉलम बनेंगे भाई, क्या कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर, 10 सेकेंड स्किप कर दीजिए आप वीडियो को, x और y, पर्टिकुलर x और y, ठीक है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई, जो कि हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने पैसे लगाए थे स्टार्टिंग में, तो भाई स्टार्टिंग में इन लोगों ने पैसे लगाए थे 6,20,000 और 2,40,000। यहाँ पे लिख देंगे 6,20,000 और 2,40,000 लगाए थे ना भाई इतने पैसे स्टार्टिंग में। उसके बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 6 महीने के बाद इनकी कैपिटल कितनी हो गई, सॉरी 7 महीने के बाद इनकी कैपिटल हो गई 6 लाख रुपए हो गई। और इनकी कैपिटल कितनी होनी है, 3 लाख। तो एट द एंड जो भी कैपिटल होनी है, जैसे कि एट द बिगिनिंग में जो कैपिटल होनी होती है हम यहाँ लिखते हैं, तो एट द एंड जो कैपिटल होगी वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे टू बैलेंस क्लोज डाउन, ठीक है। तो अब एंड में कितनी होनी है इनकी कैपिटल, 6 लाख होना है और 3 लाख होना है। तो यहां लिख देंगे भाई 6 लाख और यहां लिख देंगे 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। तो अब बताइए x का अगर हम देखें तो x का किस साइड पे अमाउंट बड़ा है, इस साइड पे अमाउंट बड़ा है। बड़े वाले अमाउंट को हमेशा हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 6,20,000 था, यहाँ पे भी लिख देंगे 6,20,000 रुपए, ठीक है। जिसमें से छोटे वाले अमाउंट को माइनस करेंगे, मतलब 6 लाख को माइनस करेंगे। डिफरेंस कितने का आया भाई, डिफरेंस आया 20,000 रुपए का, ठीक। तो ये 20,000 रुपए क्या करेंगे, ये 20,000 रुपए निकाल ले जाएंगे अपनी कैपिटल में से, क्योंकि बोला गया कि साल के आखिर में इनका जो कैपिटल होना है वो 6 लाख होना है। साल की शुरुआत में इन्होंने कैपिटल लगाया था 6,20,000 रुपए, तो जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए थे वो ये लोग विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू बैंक, कि ये बैंक से पैसे निकाल ले गए। इसी तरीके से जब इनका हम प्लस करेंगे तो 6,20,000 रुपए यहाँ पे भी
आ जाएगा, जो कि इनका अकाउंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इधर 2,40,000 है, इधर 3 लाख है। किस साइड पे बड़ा है? तो इस साइड पे बड़ा है, बड़ा वाला अमाउंट नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख। इसमें से 2,40,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60,000। ये 60,000 रुपीज और इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, तब ये इन्वेस्ट करेंगे मतलब पैसे लगाएंगे। जब पैसे लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैंक। लेजर अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे तो क्रेडिट साइड पे, पैसे जाएंगे तो डेबिट साइड पे। लेकिन यही जर्नल एंट्री में जब पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब पैसे जाते हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हम लोग को मालूम है लेजर के अंदर वो काम करते हैं जो जर्नल एंट्रीज का उल्टा होता है, राइट? तो उसी रूल को अप्लाई कराएं। शायद कुछ बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ ना आया हो, इसीलिए बोलता हूँ क्लास 11 अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्लास 11 का तो जर्नल एंट्री समझाई गई होती है कॉन्सेप्ट के साथ। खैर, 2,40,000 और 7 कितने हो गए? 3 लाख रुपए यहाँ भी हो गए, और इधर भी आ गया आपका 3 लाख रुपए। तो अकाउंट जब क्लोज करते हैं डबल अंडरलाइन बना के खत्म कर देते हैं। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट अकाउंट जो हम लोग को बनाना है वो कौन सा है भाई? चलो बच्चों कमेंट में फटाक से नाम लिख के बताओ। अब हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना है, जल्दी से बताइए, लिख दीजिए कमेंट में फटाक से। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम फॉर्मेट, चाहे कैपिटल हो चाहे करंट हो, सेम फॉर्मेट का मतलब फिर से पर्टिकुलर 10 सेकंड का स्किप कर दीजिए भाई, ताकि ये हेडिंग्स वगैरह जो बना रहे हैं आपको आती होंगी ऑलरेडी, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। पार्टिकुलर एक्स वाई, फिर से भाई पार्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो हम लोग अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? जो भी चीजें पार्टनर्स को दी गई हैं। क्या दिया गया पार्टनर्स को? सबसे पहले सैलरी दी गई एक्स को, तो हम यहाँ पे कर, देखो यहाँ डेबिट साइड था उधर वाले, तो अब हम इसको जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ लिख देंगे बाई सैलरी। और कितनी दी गई सैलरी एक्स को भाई? 48,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 55,050 और 23,850। ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व रहता है पार्टनर्स के अकाउंट में। कैसे डाल सकते हैं? किसी पार्टनर को थोड़ी ना मिल रहा है। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो एक्स के कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, पहले ही बता चुका हूँ कि कैपिटल अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा एक्स करंट अकाउंट, क्योंकि इस बार हम लोग करंट अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ होगा वाइस करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए हम इस अकाउंट में यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? करंट अकाउंट के बदले इसका जो हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो लिखेंगे भाई बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना? 70,000 और 50,000। यहाँ पे लिख देंगे भाई 70,000 और 50,000। ठीक है, ये पार्टनर्स को चीजें दी गई। अब जो जो पार्टनर्स को हमने दिया वो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो कुछ चीजें पार्टनर्स से ली भी जाएंगी, या पार्टनर्स ने कुछ चीजें निकाली होंगी वो डेबिट करेंगे। क्या निकाला भाई? पार्टनर्स ने निकाले कुछ पैसे, उनको हम लोग बोलते हैं बाई ड्रॉइंग्स, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो एक्स ने कितने पैसे निकाले? एक्स ने एक बार निकाला भाई 20,000, फिर एक बार 40,000, फिर एक बार 15,000, तो टोटल हो गए 40, 20, 60, 175, 75,000 रुपीज इसने निकाल लिया। ठीक है, वाई ने कितने पैसे निकाला? तो वाई ने निकाले सिर्फ 38,000 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे वही 38,000। अब जब इन्होंने पैसे निकाला तो इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लगा, तो देखो अब जब इस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जब दूसरे अकाउंट में जाएगा तो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पे, तो यहाँ लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना भाई? 3,900, 3,000, 3,900 और 3,000, ये कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग कैरी डाउन या क्लोज डाउन कर देंगे, मतलब इनका टोटल करेंगे, इनके टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे, और जो पैसे बचेंगे वो उनका एट द एंड करंट अकाउंट का बैलेंस होगा। तो भाई टोटल करा हमने, तो टोटल आ रहा है 1,83,050। इन दिनों टोटल करा आ रहा है 1,83,050। ठीक है,
इस 1,83,050 में से हमने जब माइनस करा इसको तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 94,150। इसी तरीके से जब हमने फिर इन सबका टोटल करा तो एट द एंड हमारा क्या आ जाएगा? 1 लाख, सेम ही आएगा भाई, 83,050। उसके बाद इधर का देख लेते हैं भाई, 50 20 73,850। इसमें से जब इसको माइनस करा तो हमारा बैलेंस क्या बचेगा? कैलकुलेट कर लेते हैं, 32,850। क्या बचेगा भाई? 32,850। फिर जब टोटल करेंगे इन तीनों का तो सेम यही आएगा, कितना? 73,850। ठीक है भाई, डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर देंगे। सो दिस इज ऑल विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इतना ही पूछा गया था भाई आप लोगों से। सीखने वाले पॉइंट क्या थे बच्चों? फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा लोग रिविजन इन इंग्लिश दिस टाइम। बहुत देर से हिंदी बोलने थक गए, जबान टेढ़ी हो गई मेरी, इंग्लिश बोलता हूँ मैं फुल टाइम। Alright, so first point which we have to understand is that we have to give interest on capital, not on a simple figure, but the amount of capital has changed during the year after the 7 months. So accordingly, we have calculated interest on capital. After that, there is a portion or point which says that some amount has to be transferred to general reserve. So we have to transfer the general reserve that amount. This one is the new point. After that, they mentioned that partners have withdrawn some amount, so we have to give interest on drawing. We have to take some interest from the partners, which is called interest on drawings. So their amount we have also calculated as per the instructions given in the question. After that, they have told us to make the capital accounts according to fixed capital. If they have asked that we have to, in the question that the capital account is fixed, then we have to prepare two accounts, partners capital account and partners current account. So then what we have to do in the partners capital account? In the partners capital account, we only have to write the capital of the partners. After that, if they are withdrawing any amount from the capital, then we have to write on this side. If they are investing more capital, then we have to write on this side. So in this question, they were doing this thing, so we have written over here. After that, the balancing of the capital. At the end of the year, how much they have invested in the business. So we have to close out this balance given from here as we have taken out. Alright. After that, all the things we will give through the partner's current account. What we have to give? The salary of X, interest on capital and profit. So we have given salary, interest on capital and profit to the apportion them in the partner's current account. After that, one main point which we have to understand in this question is that we have to mention by drawings as well. Most of the students will forget to write by drawings. First we have to write the drawings, and after that we have to write the interest on drawings which the partners have taken out, which we have written in the profit and loss provision account on the credit side. Now we have to write on the debit side. After that, at the end, we have to balance the question. This is all which is asked in the question. I hope you have understood this question. If there is any doubt yet, do comment. I will reply this surely. Or the question or the WhatsApp number is given in the description. You can message me on my WhatsApp number. I will try to solve the problem or query. All right. तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Give a thumbs up guys, give a thumbs up.